जिम्बाब्वे वर्सेस अफगानिस्तान का जो फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा 11 दिसंबर को शाम को 5 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो मैच खेला कहाँ जाएगा, ये मैच खेला जाएगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे के ग्राउंड पे खेला जाएगा, जिम्बाब्वे के ग्राउंड पे। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे अभी तक जितने टॉस जीते हैं, जो भी टॉस जीतता है पहले बैट फर्स्ट करता है। हाँ, बॉल सेकंड कब करता है, जब कंडीशन बारिश की होती है, मौसम वेदर, अगर वेदर ख़राब है, मौसम ख़राब है थोड़ा सा, तब कोई भी टॉस जीता है तो बॉल फर्स्ट करता है। लेकिन अगर मौसम अच्छा होता है तो उस कंडीशन में जो पिच रिपोर्ट है, जो भी टॉस जीतता है बैट फर्स्ट करता है। थोड़ा उसके जीतने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोला जाएगा लेकिन थोड़ा हो जाते हैं। यहाँ पे फास्टर बॉलर को जो मदद है 52% है, 52% है। स्पिनर को मदद है 48%। मतलब स्पिनर और फास्टर दोनों सेम हैं, बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। क्योंकि आपने पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच देखा होगा, स्पिनर 3-3 4-4 विकेटें लेके जा रहे थे और फास्टर को कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा था। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 160, जो भी टॉस जीतेगा 170, 200 भी बना है यहाँ पे, 170 180 आपको मैक्सिमम मिलेगा, 140 भी मिल सकता है। और सेकंड इनिंग का स्कोर 130 है। अगर जिसने अच्छी बॉलिंग करके, जो भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, टीम को 140 150 तक रोक दी, तो समझ लेना फिर सेकंड इनिंग वाला जीत जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो 160 प्लस से आगे जाएगा 170 80 90 तक, तो वो आराम से जीत जाएगा। इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है हरारे स्पोर्ट्स क्लब का। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, कह रहा हूँ यहाँ पे स्पिनर फास्टर दोनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप खाली फास्टर लेके चलोगे, क्योंकि अफगानिस्तान के पास बहुत टॉप के स्पिनर हैं और फास्टर भी हैं, दोनों हैं। और जिम्बाब्वे के पास अगर देखा जाए तो मैं ऑलराउंडर के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बॉलिंग में एक या दो ही इनके प्लेयर हैं जो आपको बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं, बॉलिंग से भी देते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से। लेकिन अफगानिस्तान के पास बॉलिंग प्लस बैटिंग और प्लस स्पिन सब टॉप की है। तो अफगानिस्तान 80% फेवरेट रहेगी, 20% केवल रहेगी जिम्बाब्वे। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस 20% को मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अफगानिस्तान ज़्यादा ओवर स्मार्ट वर्क करके खेलेगी तो हो सकता है आउट हो जाए, लेकिन आराम से अगर खेलेगी तो 80% जिम्बाब्वे की विनिंग परसेंटेज है। तो जिम्बाब्वे को आपको लेके चलना पड़ेगा। अफगानिस्तान का जो T20 का स्कोर है 11 का, और जो बेंच पे बैठेंगे वो भी प्लेयर बताऊंगा, लेकिन जो अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, जो 11 प्लेयर जो खेलेंगे उनके बारे में बात करूंगा। गुरबाज की बात करूँ तो गुरबाज तो खेलेंगे खेलेंगे, ओपनिंग करते हैं। इनका रिकॉर्ड 105 रन बनाए थे, 0। बेहतरीन प्लेयर हैं और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। बैट फर्स्ट में इनको जरूर जमाना। अगर अफगानिस्तान टॉस जीत के बैट फर्स्ट करती है तो गुरबाज बैट फर्स्ट में सबसे ज़्यादा रन मारते हैं, बैट सेकंड में कम मारते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, गुरबाज का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। उसके बाद जजई की बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ओपनिंग करेंगे इनके साथ। उसके बाद अटल की बात करूँ तो ये भी युवा प्लेयर है। अगर आजमाना होगा तो एक ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। इनका मुझे नहीं लग रहा है खास एक खेलेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक दो प्लेयर ज़्यादा रख लिया हूँ, ये नहीं खेलेंगे। थोड़ा सा इन पे करना, दरवेश रसूली पे, दरवेश रसूली मुझे नहीं लग रहा खेलेंगे। ये तीनों तो खेलेंगे 100%, जजई और उसके बाद अटल गुरबाज, ये तो खेलेंगे। उसके बाद उमर जई खेलेंगे, गुलबदन नाइब खेलेंगे 100%, मोहम्मद नबी खेलेंगे, राशिद खान टीम के कैप्टन हैं ये भी खेलेंगे। फिर उसके बाद टीम में जुड़े हैं, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ये भी खेल सकते हैं जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है। नगैया लाई खरोटी, खरोटी को भी खिलाया जा सकता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 4 विकेट का रिकॉर्ड है इनका। भी रिसेंट की बात किया हूँ, ये इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। उसके बाद फास्टर बॉलिंग से नबीन उल हक और उसके बाद फारूकी, ये आपका 11 का स्कोर बन सकता है, यही बनेगा। क्योंकि यहाँ पे 12 प्लेयर हो जा रहे हैं, यहाँ पे इनको रसूली को मैं अगर हटा रहा हूँ तो 11 का स्कोर आपका बनेगा। लेकिन जितने प्लेयर हैं मैं उनके बारे में सबके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद नूर अहमद स्कोर में है, T20 के स्कोर में मुजीब हैं, उसके बाद फरीद मलिक हैं। तो जहाँ तक लग रहा है अगर मुजीब को लेके जाएं, क्योंकि मुजीब बहुत चौके छक्के मारते हैं और ये भी मारते हैं, खरोटे भी, तो मुजीब या खरोटे दोनों में से एक प्लेयर को, या हो सकता है इन दोनों को लिया जाए, इसमें से नबीन उल हक को खिलाया जाए या फारूकी को बैठाया जाए। तो या तो फारूकी, अब यहीं पे दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि अब यहाँ पे या तो गुलबदन नाइब को बैठाएंगे, उमर जई खेलेंगे, मोहम्मद नबी या राशिद खान, ये तीन तो खेलेंगे खेलेंगे पक्का। इनका तीनों का ये तो पक्का है 100%। समझ लेना, वीडियो बहुत आराम से समझना। तीन ये हैं
3 प्लेयर का ये हो गया और उसके बाद 3 प्लेयर का हो गया, 6 प्लेयर हो गए और बचे आपके 5 प्लेयर। 5 प्लेयर में आपके एक ये हो सकते हैं, 7 एक 8 एक 9, उसके बाद 10 अब एक 11। तो ये कम्बिनेशन बन सकता है, जिसमें से आपको मैंने 15 का दिया हूँ। इसमें से 3 प्लेयर 4 प्लेयर नहीं खेलेंगे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया हूँ। हो सकता है कि ज़्यादा अफगानिस्तान बॉलिंग ज़्यादा लेके चले, नबीन उल हक, फारूकी और नूर अहमद को ना मौका मिले, उसके बाद मुजीब को मिल जाए, या खरोटे को मिल जाए मौका, राशिद खान हो जाएगा, मोहम्मद नबी, और उसके बाद उमर जई, उसके बाद ऊपर के ओपनर हो जाएंगे। तो 11 प्लेयर का स्कोर यही है। और इसमें से जो भी खेलेगा आपके सब टॉप की पिक है। अफगानिस्तान की तरफ से आप किसी को हटा नहीं सकते हो। मैंने इसलिए आपको 15 का स्कोर दिया हूँ। ये 15 में से जो भी खेलेगा बेस्ट है, क्योंकि इनका जो यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन से लेके बॉलिंग सेक्शन है ना, बहुत ज़बरदस्त है। गुलबदन नाइक की बात करो, मोहम्मद नबी, राशिद खान, खरोटे, उसके बाद नबीन उल हक, फारूकी, नूर अहमद, मुजीब, फरीद मलिक, ये सब टॉप के प्लेयर हैं, टॉप की पिक हैं। चाहे बैटिंग से कर लो चाहे बॉलिंग से भी कर लो। तो इसीलिए कह रहा हूँ इनको नहीं हटा सकते। अगर इसमें से जिसको भी मौका मिलेगा तो आप आराम से ले सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सा डाउट है आपको, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन तीनों में डाउट है। ये तीनों आपकी ग्रैंड लीग जज आई, थोड़ा सा अभी रिसेंट फॉर्म उतना सही नहीं चल रहा, अटल का भी नहीं चल रहा है, रसूली का भी नहीं चल रहा। तो इनमें से अगर तीनों को आपको नहीं रखना होगा तो इन तीनों में से एक प्लेयर ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। हेड टू हेड में मैं नहीं बोलूँगा। हेड टू हेड में आप ऑलराउंडर से सीधा आना, ऑलराउंडर बॉलिंग से उठाना अफगानिस्तान के, मैं अभी बता रहा हूँ। अब 80% बता रहा हूँ तो 80 से ज़्यादा ही है फेवरेट अफगानिस्तान। और जिम्बाब्वे का जो T20 का स्कोर है, जिम्बाब्वे जो अभी पाकिस्तान के साथ खेल गई है, ओपनिंग करेंगे ब्रायन ब्रैडवेट। ये रिकॉर्ड है इनका 20, 14, 37 और 6। ये रिकॉर्ड है अभी जो पाकिस्तान के साथ खेल के गए, रिसेंट की बात है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है। फिर उसके बाद विकेट कीपिंग से आएंगे मरूमनी, इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, इनको आप ग्रैंड लीग में लेके चल सकते हो। हेड टू हेड में का जगह आजमा सकते हो, 29, 4, 24, 33। उसके बाद फिर आते हैं डियान मैयर्स। डियान मैयर्स का रिकॉर्ड देखो, ताबड़तोड़ खेलने वाले हैं लेकिन आउट जल्दी हो जाते हैं, 8, 33, 4, 6। तो आप अगर इनको आजमाना होगा तो ग्रैंड लीग में आपको हेड टू हेड स्मॉल लीग में कहीं नहीं फिट बैठेंगे। सिकंदर रजा का रिकॉर्ड आपको रखना ही पड़ेगा, तीनों फॉर्मेट में, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग, तीनों फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं रियान बल्ब, इनको भी रख लेके चलना पड़ेगा तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि इनका ये बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करते हैं। तो बेहतरीन प्लेयर हैं, आपको तीनों फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, चाहे हेड टू हेड लगाना, चाहे स्मॉल लीग लगाना, चाहे ग्रैंड लीग लगाना। उसके बाद इनको जरूर लेके चलना क्राई मडाले को। ये बार बार ये कह रहा हूँ कि इनका बल्ला कब चल जाए कुछ पता नहीं, बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। तो ये ग्रैंड लीग में इनको जरूर आजमा लेना। फिर उसके बाद आगे मुस्फिक्युआ, राइट आर्म फास्ट मीडियम में 5 रन की पारी खेले थे, तो इनको मौका मिला था। 7वें नंबर पे आते हैं ये जो जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं। फिर उसके बाद आएंगे मसाकाजा, 5 रन 1 विकेट, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद नगावा का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, यशस्वी नगावा का 48 रन 0, फिर 2, 17, 2 विकेट 1 विकेट। तो बेहतरीन है, इनको आप लेके चल सकते हो, आपके फेवरेट हैं ग्रैंड लीग में। इनको एक जगह कैप्टन भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपको बॉलिंग और बैटिंग से दोनों से पॉइंट देते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। फिर उसके बाद मुजबानी की बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट मीडियम में मुजबानी का जिस हिसाब से सिलेक्शन होता है उस हिसाब से इस बार कुछ काम नहीं किए, 0, 2 विकेट, 11 रन 1 विकेट। फिर उसके बाद आते हैं ट्रेवर गवाडू, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 3 रन 0, 1। इतना कुछ खास नहीं है, तो इनको आपको कहीं नहीं बोलूँगा, ना ग्रैंड लीग में बोलूँगा ना हेड टू हेड में। जो बहुत ज़्यादा टीमें लगाते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ 11-12 टीमें जो लगाते हैं उनके लिए हैं, तब वहाँ पे एक टीम में लेके चलते हैं कि उस दिन इनका दिन अच्छा होगा, कमज़ोर समझ के पता लगा हिटिंग करने लगे, 3 ही विकेटें ले गए। तो वो चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा टीमें लगाते हैं। लेकिन आप 1, 2 से 3, 4 टीमें लगा रहे हो, 5 टीमें, तो उसमें नहीं आप इनको रख सकते हो, आपको टीम डुबा देंगे। फिर उसके बाद इनके जो बेंच पे बैठे हैं ये फराज अकरम, ये बेहतरीन प्लेयर हैं, अगर मौका मिलेगा तो इनको ज़रूर रखना है। ये फास्टर हैं और उसके बाद बैटिंग भी करते हैं, तो लेके चल सकते हो, बढ़िया हैं। फिर आते हैं मपोसा को, अगर रखना होगा तो अगर खिलाया जाएगा तो रख सकते हो, ये बढ़िया राइट आर्म फास्ट मीडियम है, तो बढ़िया बॉलर है, तो रख सकते हो अगर मौका मिलेगा ग्रैंड लीग में तब इनको, मपोसा को। तो ये आपका 13 का स्कोर है, यही जो अभी पाकिस्तान के साथ खेल के गई है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे जो अभी मैच हुआ था, रिसेंट की बात है। अब इसमें अगर आपको ग्रैंड लीग और हेड टू हेड तीनों फॉर्मेट की बात करूँ, तीनों में किसको रख सकते हो,
ये तीनों के फॉर्मेट में आपको सेट बैठेंगे तीनों। सिकंदर रजा स्मॉल लीग, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग में सब में, ये भी रियान बल्ब भी, उसके बाद नगावा। ये 4 प्लेयर इनके हैं जो आपको तीनों फॉर्मेट में सेट बैठेंगे, चाहे आप ग्रैंड लीग लगाओ, चाहे हेड टू हेड लगाओ, चाहे आप स्मॉल लीग लगाओ। ये 4 प्लेयर नगावा हो जाएंगे, रियान बल्ब हो जाएंगे, सिकंदर रजा हो जाएंगे, उसके बाद ब्रायन ब्रैडवेट। ये 4 प्लेयर आपके तीनों फॉर्मेट में फिट बैठेंगे। और ग्रैंड लीग की जो पिक आपको कह रहा हूँ, ग्रैंड लीग में आपको इनको मरमनी को जरूर आजमाना, ग्रैंड लीग में बेहतरीन प्लेयर हैं। और उसके बाद और फिर ग्रैंड लीग की एक प्लेयर और हैं, ये मुजमानी, इनको लेके चल सकते हो। ये 2 प्लेयर आपके ग्रैंड लीग के हैं। उसके बाद 4 प्लेयर आपको बता दी हूँ, ये चारों फॉर्मेट में सेट बैठेंगे, चाहे ग्रैंड लीग लगाओ, चाहे हेड टू हेड लगाओ, चाहे स्मॉल लीग लगाओ। क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी आपके सामने है सबका, जब इनके पाकिस्तान के साथ ये टीम, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सेम बॉलर हैं। स्पिन तो ज़्यादा इनकी खतरनाक है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन स्पिन की अगर बात किया जाए तो अफगानिस्तान की स्पिन बहुत ही खतरनाक है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये नूर अहमद का रिकॉर्ड आप उठा के देख लो, ज़बरदस्त है। राशिद खान के सामने टिक नहीं पाएंगे, मोहम्मद नबी के सामने टिक नहीं पाएंगे, मुजीब के सामने टिक नहीं पाएंगे। ये सब इंटरनेशनल टॉप के प्लेयर हैं। और जो अभी अब पाकिस्तान के प्लेयर थे जो इन्होंने ले गया, उतने कुछ ज़्यादा खास उनका नाम नहीं था। ये तो इनका नाम है, इसलिए कह रहा हूँ इनकी स्पिन तो बहुत ज़बरदस्त है, नूर अहमद की, मुजीब की, उसके बाद राशिद खान की, मोहम्मद नबी की। अगर आपको लगेगा तो इन चारों में से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन मोहम्मद नबी राशिद खान पे जा सकते हो, या मुजीब खेलेंगे, मुजीब राशिद खान कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो स्पिन के। क्योंकि स्पिन पे ये जिम्बाब्वे की टीम बहुत ज़्यादा फंस रही है, स्पिन को कम खेल पा रही है जिम्बाब्वे की टीम। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे की टीम जो है स्पिन पे फंस रही है। तो स्पिन पे थोड़ा सा इनको अगर फंसाना होगा तो आप राशिद खान, मोहम्मद नबी या मुजीब खेलेंगे, या नूर अहमद, तो उसमें से, क्योंकि इनके पास टॉप के स्पिनर और टॉप के बॉलर हैं। जिम्बाब्वे वर्सेस अफगानिस्तान की जो ये टीम है, डेमो टीम है, आपको बताने के लिए रखा हूँ। अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज रहेंगे, उसके बाद जजई को रखा हूँ, फिर उमर जई, फिर उसके बाद मोहम्मद नबी, राशिद खान, नबीउल हक, फारूकी। ये रखा हूँ मैं 6 प्लेयर। ये मैं रखा हूँ 7 प्लेयर लेके चल रहा हूँ अफगानिस्तान की तरफ से। और उसके बाद जिम्बाब्वे की तरफ से लेके चल रहा हूँ जो विकेट कीपिंग मरेंगे मिलेंगे आपको, मरूमनी, उसके बाद ब्रायन ब्रैडवेट, रियान बल्ब, सिकंदर रजा। ये मैं 4 प्लेयर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये भी बॉलिंग करते हैं, ब्रायन ब्रैडवेट भी, ये भी बॉलिंग करते हैं, सिकंदर रजा। ये 3 बॉलर लेके चल रहा हूँ, एक विकेट कीपिंग से। इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया चल रहा है, तो इनको ग्रैंड लीग के लिए रखा हूँ कि ये बेहतरीन खेल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलरों के सामने खेले हैं, तो अफगानिस्तान के बॉलरों के सामने खेल सकते हैं। तो ये अनुभव हो गया है। तो ये आपको 4 प्लेयर मैं लेके चल रहा हूँ। जिम्बाब्वे के प्लेयर जो सबसे टॉप की पिक है, इनको लेके चल रहा हूँ। और अफगानिस्तान की तरफ से ये 2 बैट्समैन हैं बस, ये विकेट कीपिंग करेंगे, ये बैट्समैन है। उसके बाद ये बॉलिंग और प्लस बैट्समैन, ये बॉलिंग प्लस बैट्समैन, ये बॉलिंग प्लस बैटिंग करते हैं, ये भी बॉलिंग, ये भी बॉलिंग। तो इनके नबीउल हक और फारूकी है। उसके बाद राशिद खान, मोहम्मद नबी, उमर जई, ये भी टॉप के बॉलर हैं, ये दोनों टॉप के स्पिनर हैं। अब इसकी जगह, अब इन तीनों में से अगर किसी एक को बैठाया जाएगा, तो अगर मुजीब को रखा जाएगा तो मुजीब रख लेना, क्योंकि टॉप की पिक है। और कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, इनको भी कर सकते हो, नहीं तो ये सिकंदर रजा, राशिद खान है। और सबसे ज़्यादा पिक तो राशिद खान ही रहेंगे, सिकंदर रजा, क्योंकि सिकंदर रजा जल्दी बैटिंग करने आते हैं, तो इसीलिए। तो ये सबसे पहले रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन। लेकिन आप ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, अगर यहाँ पे मुजीब खेलेंगे, मुजीब को लेके चल सकते हो, नहीं तो नबीउल हक और राशिद खान, ये सब आपके सबसे ज़्यादा सबसे टॉप पिक यही रहेगी। क्योंकि ये ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है T20 में थाम पाएंगे। ओडीआई होता तो एक पल के लिए बोलता कि आराम आराम से खेलेंगे, लेकिन T20 में थोड़ा सा फोकस रखना अफगानिस्तान के बॉलरों पे। वहीं भी चाहना तो कैप्टन वाइस कैप्टन अफगानिस्तान के बॉलरों से भी लेके चल सकते हो। शुरुआत में अगर अफगानिस्तान बैट फर्स्ट करती है तो भाई ये सबसे टॉप की पिक रहेंगे कैप्टन की, फिर वाइस कैप्टन इनको लेके चलना, या फिर इसमें उमर जई या नबीउल हक आपके पास, या सिकंदर रजा। ये 4-5 ऑप्शन है जो आपके बेस्ट रहेंगे वाइस के। अगर आपको लगेगा कि ये आउट हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आप सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने आएंगे, तो ये सब इनको लेके चलना, कैप्टन वाइस कैप्टन राशिद खान, मोहम्मद नबी। यही आंकड़ों के साथ जाना बेस्ट रहेगा। उसके बाद जब टॉस टाइम होगा, आपको टेलीग्राम टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।